हम लोगों ने लास्ट क्लास में सर्कुलर कॉम्बिनेशन करे थे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया इसके प्रॉब्लम में। 11 मेंबर्स हैं, उसमें प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी को एक साथ बैठ दिया, टाई कर दिया। 8 लोग और बच गए। तो अब ध्यान से देखो टोटल पर्सन कितने हैं, टाई कितने हैं, 2 क्यों है देखो, मुझे 2 दिख रहे हैं। इसने एक लाइन बोली है, सेक्रेटरी एंड द ज्वाइंट सेक्रेटरी आर ऑलवेज द नेबरहुड ऑफ द प्रेसिडेंट। मैंने कहा मेरे 2 नेबर हमेशा कृतिका और तनीषा होने चाहिए, तो मेरे राइट में कृतिका, लेफ्ट में तनीषा, या राइट में तनीषा, लेफ्ट में कृतिका, 2 ही तो ऑप्शन बचे। मैं तो अपनी जगह से हिलना ही नहीं ना। प्रेसिडेंट के नेबर होने चाहिए सेक्रेटरी एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी, इधर सेक्रेटरी इधर ज्वाइंट सेक्रेटरी, या इसका रिवर्स। तो आपके पास इसमें लोग 3 वाले हैं और वो तीनों पोजीशन नहीं बदल रहे हैं। बदल कौन रहा है, 2, इसलिए 2 से फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगी। तो एक नया कंसेप्ट आ गया। 3 बांधने का लॉजिक में फैक्टोरियल 3 नहीं है, जितने लोग आपस में चेंज कर पा रहे हैं उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी है। समझ में आ गया। तो यहाँ 2 से लोग हो गए, चेंज एंड टाइड वो 2 है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर फैक्टोरियल 9 × 2। ये भी गलत हो गया क्योंकि टोटल पर्सन 9 है, तो रेज तो होंगे 8 फैक्टोरियल इंटू, क्योंकि सर्कुलर टेबल में। और बताओ जी कोई एरर प्रॉब्लम इसका? अरे छोड़ो ना, ये सही हो गया, बात करो, आगे बोलो। चलिए जी, हम लोग परम्यूटेशन की लास्ट एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। हेडिंग डालेंगे नंबर अरेंजमेंट, उतरवाने का टाइम दे दूंगा आपको, चिंता मत करो। हेडिंग डालेंगे नंबर अरेंजमेंट। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आने, डिजिट नॉट रिपीट, डिजिट रिपीट। बिल्कुल अल्फाबेटिकली की तरह उन्हें, पर इनमें चेंज, कंसेप्ट में चेंज आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 1 2 3 4 से 4 डिजिट नंबर बना दो। मैंने कहा मैंने आपको 4 डिजिट दे दी, इनसे आप 4 डिजिट नंबर बना दो। अब इसमें 2 ऑप्शन हो सकता है। मैंने कहा 4 डिजिट है, 4 में कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक मैंने कहा डिजिट रिपीट कर दो, यहाँ से तुम 4 4 4 भी नंबर बना सकते हो, 1 2 4 4 भी बना सकते हो, 3 3 3 4 भी बना सकते हो। तो इसलिए हमारी एक्सरसाइज में डिजिट के लिए ऊपर 2 एक्सरसाइज दे रखी है, एक 5 और एक 6। एक में रिपीटेड वाले क्वेश्चन है और एक में नॉट रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। कंसेप्ट समझना है, एक रिपीट वाली और एक नॉट रिपीट। नॉट रिपीट, अब इस डिजिट नॉट रिपीट में भी एक पंगा आएगा, विद 0 और विदाउट 0। मैंने कहा 1 2 3 0 से 4 डिजिट का नंबर बनाओ, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। मैंने कहा 1 2 3 4 से 4 डिजिट का नंबर बनाओ। मिस्टी क्या करेगी बेटा? नॉट रिपीट है, वैसी बात है, नॉट रिपीट है। तो सर जो पहला ब्लैंक है उसमें तो 4 पेज होंगे, पहले को बनेंगे 4, दूसरे में 3, फिर 2, फिर 1। देखा नहीं, खड़ी हुई हो। पहले के 4 ऑप्शन बताए, कौन से वाले 4 भर सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे में 3 को 3 क्यों है? तो यहाँ 4 क्यों नहीं? क्योंकि जो एक यहाँ पे आ गया उसके बाद का ऑप्शन में देखिए। अब मैंने 0 1 2 3 कर दिए, वाई
पहले को भरने के ऑप्शन है, 4 नहीं रहे। 4 is पहले को भरने के 4 नहीं रहे, क्यों? चलो 3 डिजिट नंबर ले जाएगा। तो पहली बात, जब भी कोई डिजिट वाला क्वेश्चन आएगा उसमें 2 बातें समझिएगा, रिपीट है या नॉट रिपीट है, 0 है या नहीं है, उसके बाद करना। कंसेप्ट वही है सारे, सही। पहले कंसेप्ट समझाऊंगा सारे के सारे आपको। तो नंबर वाले अरेंजमेंट में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, रिपीट या नॉट रिपीट, विद 0, अल्फाबेटिकली में मैं कह देता AEID C से बड़े वर्ड बनाओ जिसमें A पहले वर्ड नंबर में, ऐसे सवाल करें, या A लास्ट में। इनमें सवाल आएंगे 1 2 3 4 5 से बने 5 डिजिट नंबर बनाओ जो इवन हो। इवन का मतलब, तो इन सवालों में या तो लास्ट वाली डिजिट के लिए केस देगा, लास्ट के लिए एक ही केस मिलना है, इवन या और, या मैं कह दूं ग्रेटर देन 20,000। अब ग्रेटर देन 20,000 का मतलब शुरू की डिजिट एक नहीं होनी चाहिए, या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो या 6 हो या 7। तो जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे या तो जिसमें पहली डिजिट की कंडीशन होगी या दूसरी डिजिट की कंडीशन। सही। क्या क्या ध्यान रखना है, रिपीट या विद 0 या और फर्स्ट डिजिट के लिए कैसे है, लास्ट डिजिट के लिए। और मैंने सिंपल कह दिया 1 2 3 4 से 4 डिजिट नंबर बना दो तो फैक्टोरियल 4 है, 4 प्लेस 4 डिजिट फैक्टोरियल 4। अगर कोई कंडीशन नहीं गिवन है तो वो तो नॉर्मल लॉजिक लगेगा ही लगेगा। 1 2 सवाल करा देता हूँ फिर आपको काम करते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 ही देख लेते हैं। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीट। शुभ जी खड़े होकर बताइए। हाउ है 8 है, तनीषा एक्सरसाइज 5 का पहला क्वेश्चन बता दे बेटा, तो सो रही है। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर, बताओ। अब डिजिट कितनी होती है? अच्छा मुझे बताओ 10 से ज्यादा कौन सी डिजिट है? मुझे 10 बताएं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक तो डिजिट तो 9 तक 10 डिजिट हो गई। अब तुम्हें इससे आगे की बताओ तो बता दो भाई, डिजिट तो 10 है। अब बता दो तरीका जी, आप पे 0 से लेकर 9 तक की डिजिट है, 4 डिजिट नंबर बना दें, क्या करोगे? पहले क्वेश्चन मुश्किल आ गया है ना जी, कितनी बताएगा? पहली बात तो ये फिर 0 वाला सवाल हो गया क्योंकि 0 के कंफ्यूजन हो गया। आप लिखेंगे वेज टू फिल 1 डिजिट, फर्स्ट डिजिट 9, इसमें 0 नहीं लेंगे। अब 10 डिजिट की एक कम हो गई, फिर वेज टू फिल सेकंड डिजिट, ये भी नहीं क्योंकि 10 थी, एक बढ़ चुके, 0 को दोबारा आ गई 9, थर्ड को 8 और फोर्थ को 7। इस सवाल का आंसर आएगा 9 9 8 7। मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे घर पे, मल्टीप्लाई करने का काम करेंगे घर पे। जब भी 0 होगी तो पहले और दूसरी डिजिट पे हमेशा सेम नंबर आएगा, पहले और दूसरी डिजिट पे सेम नंबर आएगा। मैंने कहा 1 2 3 4 5 और 0 से 3 डिजिट का नंबर बना दो, तो पहले को भरने के कितने तरीके? 5, क्योंकि 0 नहीं लग सकता मैं, और इसको भरने के तरीके भी 5। माना मैंने 2 भर दिया, 1 2 3 4 5 6 बचे, फिर कम करते चले जाओ।
यहाँ पे बात समझ आ रही है? 1 हो गया, बैठो क्वेश्चन नंबर 3 वीडियो में आ रहा नहीं, देखिए वाला क्वेश्चन। थर्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द 1 2 3 4 5 7 विद नो डिजिट रिपीटेड? शिया गुप्ता जी 1 2 3 4 5 7 से 4 डिजिट का नंबर बनाना है। दूसरे वाले में फिर पक्का देखिए, तुम अपना हो गया। आदि अक्षर क्या आएगा? अरे कितनी डिजिट है ये? 1 2 3 4 5 6। तो तुम यहाँ पे 6 में से कोई सी भर सकते हो। यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पे 3, सबसे मल्टीप्लाई करोगे आंसर। बट मेरी तरह एरो बना के मत लिखिए ना, एग्जामिनर 2 में से 1, 4 में से 2 नंबर देगा, फिर पूरा लिखना पड़ेगा ऐसे। वेज टू फिर फर्स्ट डिजिट, वेज टू फिर सेकंड डिजिट, यहाँ पे समझ में आ रहा है? चलिए जी अगला लेते हैं, इसके बाद आप उतार लेना 5th। हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 and 1000 कैन बी फॉर्म्ड फॉर द डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 विद नो डिजिट रिपीटेड? विद नो डिजिट 100 से 1000 के बीच में कितने नंबर बनेंगे? 3 डिजिट के। अबे 101 से 999 तक सारे 3 डिजिट नंबर हैं। तो ये नहीं बताया हमने, इंडायरेक्टली कहते 3 डिजिट के नंबर बना दो। बना दोगे? उतारो जल्दी से, समझना हो तो जल्दी से, कैलकुलेशन वगैरह करने मत। ग्रेटर देन 30,000 का मतलब यहाँ पे या तो 3 आएगा, यहाँ 4 या 5। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ 3 में। सुमन अब इसके बेस बता दे। ओ भैया ये पूरा हो गया क्या? सवाल तो पूरा कर, एक ही डिजिट तो भरी है। पहली डिजिट के 3 आ गए, अब क्या करोगे? अब तो कम करते चले जाओ, इसके 4, इसके 3, इसके 2, इसके 1। केस लगा पहली बार में, एक डिजिट हमारी दी। अब कितनी बची? 4। तो कोई से भी भर दो, 4 3 2 1। मैं कह रहा हूं इवन नंबर, इवन नंबर्स के लिए होना चाहिए। खुशी मित्तल इवन मैंने भी बताया था, या तो आपका पहला केस पहले भरना है या लास्ट। इवन नंबर कौन से होते हैं इनके आगे में? 2 4 6 8 0 होता है। पता स्टार्टिंग में तो 5 होंगे, यहाँ जो तो क्यों लास्ट में तो 2 और 4 आएगा? अरे तो मेरी लड़की तूने पहले 5 भर दिए, अगर 2 पहले ही भर दे तो इवन का बचाओ। तो पहले उसे भरो जिसपे केस कंडीशन लग रही है। मैंने कहा यहाँ पे लाल कपड़े वाला अच्छा बैठे हो गई, तो पहले इसे भर दो ना, बाद में कोई नहीं बैठता रहो। और लाल वाले को तुमने पीछे बैठा दिया तो फिर यहाँ पे जगह ही नहीं बचेगी। अगर मैंने कहा ग्रेटर देन दिस लेस देन दिस, तो पहले उसे भरो। मैंने कहा इवन या और, तो पहले उसकी कंडीशन लगाओ, बाद में काम करना है। 3 आएंगे, कौन कौन से? 3 4 3 5 1। यहाँ से जरा वीडियो पॉज करते हैं, यहाँ से हाँ जी जाओ। तो यहाँ पे 2 या 4 इसके बाद भर दो। तीसरा पार्ट, सी पार्ट, ये तो भाई जो बता दे समझ लो वो गुणी आदमी है, भगवान ने कहा। ऑड नंबर लेस देन 20,000। सुबह का हाल हो गया एक तो जरा बहुत कर। इस सवाल में कहा गया ऑड नंबर लेस देन 20,000। लेस देन 20,000 वो नंबर होंगे जो 1 से शुरू हो रहे हो। तो भैया जी इसको भरने का केवल एक ही तरीका है, आपको यहाँ पे 1 भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे आपको 1 भरना ही पड़ेगा। और चाहिए
तो यहाँ पे अब आपको 3 और 5 यहाँ पे भरना पड़ेगा, क्योंकि वैसे तो मैं 3 डिजिट है और पर वन हमने यहाँ भर दिया। पहले जिन्हें जिन्हें मैंने रेस्ट्रिक्शन दे दी है पहले उन्हें बिठाना जरूरी है। इस सवाल में पहली डिजिट की वो थी रिस्ट्रिक्शन, उसे बिठाया। दूसरे सवाल में लास्ट डिजिट की रिस्ट्रिक्शन थी, उसे बिठाया। इसमें दोनों की रिस्ट्रिक्शन है, बिठा दिया। अब कितनी डिजिट बची? 3 और प्लेस भी बचे 3। बातों में 3 2 1 कर दो भैया। आपकी मंजिल का सही ताली हो जाती है इसके लिए। बहुत सही। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फ्रॉम 1 2 3 4 0 फाइंड 5 डिजिट नंबर नॉट रिपीटेड ग्रेटर देन 30,000। तो भैया आपको पहली प्लेस पे कौन कौन से नंबर आ सकते हैं? 3 और 4, ये दो आ सकते हैं। बाकी में 4 3 2 1 कहानी खत्म। अब ये 4 3 2 1 क्यों आया ये समझिएगा और दूसरों को समझाइएगा। कोई ऐसा भी पकड़ो अपने आसपास स्कूल में, आजादी परमुटेशन समझाती है, समझाने में सबसे ज्यादा समझ में आता है। मैं आपको सही बताऊंगा। बी पार्ट ऑड नंबर तनीषा बताएगी। पहली बात तो इनमें पहला चेक लगेगा या लास्ट का चेक लगेगा? लास्ट का लगाओ जी। 1 और 3 है, 1 और 3 है। यहाँ पे वो लिखा करो जो डिजिट आ रही है, इसके हो गए 2 रेज। आगे कोई बेटा? दोबारा कौन कौन से 3? एक 2 एक 4 और एक 2, इन दोनों में से एक बचा। तो इसमें से 1 या 3 में से एक बचेगा। इसके 3, बाकी की 3 2 1, तो 2 इसमें आ गया 48, इसमें आया 36। अगेन इसका जो सी पार्ट है बड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है। बहुत तू बैठ जा। 0 वाले केस में इवन नंबर के लिए आप इसमें 2 केस बनाएंगे। केस 1 जब लास्ट डिजिट 0 है, 0 रख दिया। जब 0 चला गया तो अब यहाँ पे तो टेंशन खत्म। तो इसको करने के तरीके 4, इसको 3, इसको 2, इसको 1 मल्टीप्लाई करा 24। केस 2 जब लास्ट डिजिट 0 नहीं है। भाई इवन नंबर तो कैसे भी हो जाते हैं। तो जब 0 नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और 4, यानी 2 केस। अब 0 तो है नहीं, 0 नहीं था तो 2 और 4 पे 2 केस आ गए। इसको भरने के तरीके कितने? अब यहाँ 3 आएंगे। क्यों? एक बचेगा 1, एक बचेगा 3 और एक 2 या 4 में से एक बचेगा। फिर यहाँ पे आएगा 3 2 1। ये घर जाके देखनी पड़ेगी। 2 का आंसर आएंगे 24 और 36। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन दोनों को ऐड करोगे मल्टीप्लाई? ऐड क्यों करोगे? क्योंकि या तो ये होगा या ये होगा, दोनों साथ नहीं करने। तो दोनों को प्लस करोगे 60 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है आपका परम्यूटेशन इसका। जल्दी उतारो, जल्दी जल्दी जल्दी।